कहलाए अमर वरदानी वरदानी वरदानी। बोल खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये हारे का सहारा? क्यों आज जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके दरबार में भक्तों की भीड़ बढ़ रही है? क्यों इसके तोरण द्वार पर खड़े होकर ये महसूस होता है कि कोई है जो हमारी बाह पकड़कर हमें चला रहा है? आइए जो जो कथा सुनना चाहते हैं इजाजत के रूप में दोनों हाथ खड़े करिए और मेरे साथ गाइए। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए तू बोल कहाँ जाए, नहीं और हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको। कौन है ये खाटू वाला? बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गाइए। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है। बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से। पांडवों में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। और महाबली बर्बरी की। देखो ऐसे कथा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जय घोष का जवाब जय घोष से देना पड़ेगा। बोल महाबली बर्बरीक की जय हो। बोल महाबली बर्बरीक की। भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु को ग्रहण कर लिया। जन्म लेते ही 14 वर्ष के हो गए। 14 वर्ष की आयु को ग्रहण कर लिया। बाल घुंघराले शेर की तरह बर्बर, इसलिए नाम पड़ा बोल बर्बरीक महाराज की। क्षत्रिय थे। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, ऐसे ही क्षत्रिय थे। मन में विचार आया कि कुछ शक्तियां हासिल की जाएं। माँ के पास गए। मोरबी के लाल जी जय हो जय हो जय हो जी। मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। बोल बोल लाल की। माँ का नाम क्या? मोरबी। माँ का नाम क्या? मोरनी। बोल मोरबी के लाल की जय हो। माँ के पास गए। बोले माँ मैं भी कुछ शक्तियां हासिल करना चाहता हूँ। बोले ठीक है जाओ। माँ मोरबी माँ दुर्गा की उपासक। बोल दुर्गा मैया की। बोल दुर्गा मैया की। बोले ठीक है बेटा जाओ माँ दुर्गा की उपासना करो। अब जैसे शिव के बगैर शक्ति अधूरी और शक्ति के बगैर शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले। मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। मुझे शाम से मिला दे बाबा,
राम से मिला रे। माँ दुर्गा की उपासना की, वरदान में 3 बाण हासिल की। बोल 3 बाण धारी की जय हो, जय घोष का जवाब जोर से बोल। 3 बाण धारी की जय हो। 3 बाण धारी महिमा अति भारी। 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 3 बाण हासिल किए, माँ के पास आए, बोले माँ मेरे पास भी शक्तियाँ आ गई हैं, मैं महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठीक है, माँ ने कहा ठीक है हिस्सा लो, मगर जाने से पहले 2 वचन देते जाओ। सुनना प्रेमियों ध्यान से, यही वचन आगे जाकर वरदान कैसे मिले। बोले ठीक है जाओ, मगर जाने से पहले 2 वचन देते जाओ। पहला वचन, हारे का तू है सहारा, तुमको है पुकारा सांवरे। हारे सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा। माँ ने सोचा कि कौरवों के पास कन्हैया की नारायणी सेना है और पांडवों के पास सिर्फ कन्हैया, कहीं पांडव कमजोर ना पड़ जाए। बोले ठीक है जाओ, मगर जाने से पहले 2 वचन देते जाओ। पहला, हारे हमने भी तुमको है पुकारा। दूसरा वचन कि रास्ते में तुम्हें कोई भी कुछ भी मांग ले तुम उसे मना नहीं करोगे। बोल हारे के सहारे की जय हो। बोल लाज बचाने वाले की जय हो। 2 वचन मांग लिए। बोले ठीक है, माँ को नतमस्तक हुए। अब जैसे दुर्गा की सवारी शेर, शिव जी की सवारी बैल, हमारे बाबा की सवारी, हमारे बाबा की सवारी लीले घोड़े पर असवार, खाटू वालों सांवरियो। नीले घोड़े पे सवार खाटू वाले सांवरियो। घोड़े का असवार, खाटू वालों सांवरियो। नीले घोड़े पे सवार खाटू वाले बोल महाबली बर्बरीक की, चल पड़े युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिली थी, तीनों लोग कांप उठे। दुर्योधन हिल गया, दुशासन हिल गया, बीच में पितामह हिल गए। अंत में जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, हे माधव पता करिए, माधव पता करिए ये बालक कौन है, जिसको देखने मात्र से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये युद्ध हार गया। अगर वो युद्ध में पहुंच गया तो हमारा क्या हाल होगा। माधव पता करिए। अब माधव कौन, माधव कौन? बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल जुगल जोड़ी सरकार की। माधव गए ब्राह्मण का वेश धारण करके, माधव के ब्राह्मण का वेश धारण करके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले ठहरो बबरी, कहां जाते हो? बोले ब्राह्मण देव, अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि मैं ये कहां जा रहा हूं। बोले नहीं, अपना परिचय दो। बोले ब्राह्मण देव, मैं महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूं। बोले महाभारत के युद्ध में हिस्सा? इतनी सी उम्र में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं तेरे पास जो इतनी सी उम्र में महाभारत के भीष्म युद्ध में मरने के लिए जा रहा है? बोले महाराज आज्ञा करिए, ये जो मेरी तरकश में 3 बाण है ना, 3 बाण, अगर एक बाण चला दूं तब ना युद्ध जीतने वाला बचेगा ना युद्ध हारने वाला। बोल महाबली बर्बरीक की जय हो। अब ब्राह्मण देव बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सुनना प्रेमियों ध्यान से, सामने पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ पर लाखों पत्ते, बर्बरीक ने चढ़ाई पर तंचा और लाखों पत्ते एक बार में भेज दिए। बोल महाबली बर्बरीक की। अब कन्हैया ने कुंती को वचन दे रखा था कि महाभारत के युद्ध में तुम्हारे 5 पांडवों को कुछ नहीं होगा। उसने सोचा कन्हैया ने कि मैं देखूं तो सही कि मैं इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की रक्षा कर भी सकता हूं या नहीं। उन्होंने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया, मगर नहीं, वो 3 लाखों पत्ते भेजता हुआ अंत में कन्हैया के पैर के इर्द गिर्द घूमने लग गया। कन्हैया समझ गए कि अगर ये युद्ध में पहुंच गया तो ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। बोल महाबली बर्बरीक की। यहां तक कथा किसको समझ आई? हाथ उठाकर बताओ, समझ आ रही है?
अगर ये युद्ध में पहुंच गया तो ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। बोले बर्बरीक ये बताओ कि युद्ध में साथ किसका दोगे? बोले ब्राह्मण देव मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ। बोले क्या? हारे का तू है बोले हारे का सहारा, ये कैसा वचन हुआ? अगर युद्ध में कौरव हारेंगे तो तुम कौरवों का साथ दोगे, पांडव हारने लग जाएंगे। पांडव हारेंगे तो तुम पांडवों का साथ दोगे, कौरव हारने लग जाएंगे। ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बोले हाँ महाराज ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले इसका निवारण? बोले इसका निवारण? बोल महाबली बर्बरीक की, बोल महाबली बर्बरीक की। बोले प्रभु ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसका निवारण दीजिए। सुनना प्रेमियों, ब्राह्मण देव ने क्या कहा? हे बर्बरीक, कलयुग में, जो कलयुग अभी चल रहा है, कलयुग में धरती के उद्धार के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से एक का हो सकता है। पहले कृष्ण, दूसरे अर्जुन और तीसरे तुम बर्बरीक, तुम। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। शक्ति देखिए बाबा की। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध को रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध को खेलना है। बचे तुम बर्बरीक। अब बर्बरीक को अपनी माँ को दिया हुआ दूसरा वचन याद आ गया। क्या? कि कोई भी कुछ भी मांग लेगा तुम उसे। बोले ब्राह्मण देव यह है लावती का लाल, आपको वचन देता है, मगर वचन देने से पहले आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए, क्योंकि कोई साधारण ब्राह्मण बर्बरीक का सिर नहीं मांग सकता। बोल महाबली बर्बरीक की। सुनना प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट वंशी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया। केशवा माधवा केशवा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने मांगा शीश का दान दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। शीश का दान मुरली वाले ने दे दिया, शीश का दान खाटू वाले ने। बोल शीश के दानी की जय हो, बोल शीश के दानी की जय हो। सोचिए जो एक पल में अपना शीश उतार कर दे सकता है वो आपको और हमें क्या नहीं दे सकता। वो लाज बचाने वाले की कन्हैया ने शीश को उठाया, अपनी गोद में लिया। बोले बर्बरीक बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मीठा मीठा कर। बोले बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले महाराज योद्धा हूँ, लड़ने आया था मगर युद्ध लड़ नहीं पाया, मगर युद्ध को होते हुए देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने उसे अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर लाकर रख दिया और कह दिया कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक तुम ये सारा युद्ध देख सकते हो। बोल शीश के दाने की जय हो। अंत में पांडव युद्ध जीत गए। पांडव युद्ध जीत गए। अब कोई काम अच्छा किया तो मैंने किया, कोई काम गलत हो गया था। साउंड नहीं चली जी, गाया में तो नहीं जा रहा, चली साउंड नहीं है। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। पांडवों में अभिमान आ गया। भीम कह रहे युद्ध मैंने जिताया, युधिष्ठिर कह रहे युद्ध मैंने जिताया, नकुल सहदेव अर्जुन कह रहे युद्ध मैंने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। अब इसका निवारण करे कौन? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। चलो चले। पांचों पांडव लाइन बनाकर मुरली वाले के पास जा रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठे बिल्कुल सीधे, आइए।
चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पहुंच गए। बोले कन्हैया आप ही बताइए कि युद्ध किसने जितवाया। बोले मैं कैसे बता सकता हूँ। बोले मैं तो खुद तुम्हारा सारथी था, मैं नहीं बता सकता, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले कन्हैया बता दो ये युद्ध किसने जिताया। बोले मैं नहीं जानता। बोले कन्हैया हम लड़के मर जाएंगे, हमें बता दो, इसका निवारण दे दो। बोले मैं नहीं जानता। अब ये छलिया है, ये छलिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवकी ने जन्म दिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा मैया ने पाला, यशोदा मैया को छोड़ दिया। ब्रिज में रहे, ब्रिज को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़वा कर छोड़ दिया। ये छलिया है। बोले मैं नहीं जानता। बोले फिर इसका निवारण करे कौन। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के सुनना, पास। तीनों लोगों के स्वामी, न्यायाधीश, द्वारिकाधीश, पांचों पांडवों के साथ किसके पास जा रहे हैं। महाबली बर्बरीक के पास। एक बार जरा दोनों हाथ उठे। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। पहुंच गए। बोले बर्बरीक तुम बताओ कि युद्ध किसने जितवाया। सुनना प्रेमियों, उस शीश से क्या आवाज आई। हे पांडवों, किस बात का घमंड करते हो। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। युद्ध में जीतने वाला भी कन्हैया था और हारने वाला भी कन्हैया था। युद्ध में मैंने सिर्फ और सिर्फ कन्हैया का सुदर्शन चक्र घूमते हुए देखा है, दूसरी कोई चीज नहीं देखी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। युद्ध में मैंने सिर्फ और सिर्फ कन्हैया का सुदर्शन चक्र देखा है और द्रौपदी को काली का रूप धारण करके खप्पर में लहू पीते हुए। इसके अलावा मैंने दूसरी कोई देखी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब कन्हैया को बात इतनी पसंद आई। बोले बर्बरीक मुझे तुम्हारी बात इतनी पसंद आई, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि हारे का सहारा बनोगे। सुनना प्रेमियों ध्यान से और गिनना वरदान। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कोई भी भगत सच्चे मन से तेरी कथा सुनकर तेरे पहली बार दरबार में आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। बोल सहारा देने वाले की जय हो। दुनिया में कोई भी भगत कहीं से भी हार कर तेरे दरबार में आए, तुझे उसका साथ देना पड़ेगा। बोल महाबली बर्बरीक की जय हो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे हर घर में तेरी पूजा होगी, हर घर में तेरी चर्चा होगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे से शीश में विराजमान हो जाएंगी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कलयुग में कोई शाम कहकर पुकारेगा तो उसकी रक्षा ये मुरली वाला शाम नहीं, ये खाटू वाला शाम करेगा। बोल खारे के सहारे की जय हो। लाज बचाने वाले की जय हो। बोल लख दातार जय हो। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा। शीश का दान दिया है बाबा। शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है बाबा। शीश का दान दिया है बाबा। शीश का दान दिया है। खुश हो कर के
छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे न साथ तुम्हारा ओ बाबा मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं तेरा साथ हो बाबा मरते दम तक कथा किस किस को समझ आई? बोल श्याम प्यारे की, बोल हारे के सहारे की, बोल लख दातार की जय हो। और गाओ मेरे साथ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, छोड़ेंगे मरते दम तक थोड़े से लालची हो जाओ, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम अगले जन्म तक थोड़े से और लालची हो जाओ, अगले जन्म में नहीं 7 जन्म तक